से ना शॉर्ट देखा करो, उससे काफी हद तक टेक्निक का पता चल जाता है। तो यहाँ पर क्या फोटोशॉप जब आप इसे देखोगे ना तो सब जगह के ऊपर तकरीबन 5-7 की टेक्निक होगी, वो भी बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो साथ साथ बताएगा कि अगर आप कर रहे हो गलत इस तरह से, तो इस तरह से नहीं करना, उसमें ग्रेडियंट यूज करना। जिस चीज की ना समझ आए वो बता देना, उसके अकॉर्डिंग वो गाइड कर दूंगा। समझ आ गई कैसे की? यस इनको देखा करो, इससे काफी लेकिन इसमें भी थोड़ा मुश्किल करके बताया है, वैसे भी तो कर सकता था वो पॉलीगोनल टूल से। एग्जैक्टली जरूरत क्या थी उसे क्रॉप करने के बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप करने की? ये देख लो, ये नहीं बताया हुआ फोटोशॉप के अंदर ग्रेडियंट यूज करना किसी पेज पर, किसी लेयर पर, एक ये और दूसरा ठीक है। आपको इस तस्वीर के ऊपर काम करके दिखाया था कि इस तस्वीर के ऊपर टी कंट्रोल टी करोगे तो कंट्रोल टी करने से इसका साइज चेंज होगा, विड्थ भी और हाइट भी। अगर कंट्रोल टी करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ हाइट, कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ एक कॉर्नर स्क्यू की तरह पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ये चीजें उसने यूज की हैं। दूसरा कि अगर आप इस जगह पर आकर कोई भी पेज यूं लेकर मुझे इसके ऊपर बनानी है रेनबो, यहाँ बनाने के लिए, तो इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे करो राइट क्लिक ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन के तहत जब आप इधर आओगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट, तो ये कलर यूं आया। इसी तरह से इसमें कुछ कलर और भी हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। जो भी लोगे वो पूरी पूरी लेयर पर आएगा, क्योंकि सिलेक्शन मेरे पास उस लेयर की है जो पूरे कैनवस के बराबर है। यस इसी वजह से आप यहाँ पर आकर कलर चेंज कर तो सकते हो, लेकिन किसी कलर को सिलेक्शन के तहत नहीं देख सकते जब तक उसकी लेयर अलग नहीं बनाओगे। उसके साथ ये ऊपर एक और ऑप्शन है जो कोरल में भी थी, ये ऊपर कोरल ड्रा के अंदर भी ऑप्शन थी, रेडियल, कॉनिकल, स्क्वायर, डायमंड। सिर्फ उसका नाम चेंज है, बाकी काम वही है जो ऑलरेडी उसमें भी कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे रेडियल, ये अब वो कलर आएगा सर्कल में। अगर यहाँ से आप कर दोगे एंगल, एंगल में आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर डायमंड, ये सारे के सारे इस पे। इनको मूव करना डायरेक्ट माउस के तहत भी कर सकते हो। इस कलर को इधर आना चाहिए, इसी तरह आना चाहिए। इनमें से कलर को चूज नहीं करना, जो कलर करना खुद से करना, इसमें से नहीं लेना। तो फिर इस एरो पर क्लिक नहीं करना, जहाँ कलर दिख रहा है उस पर क्लिक करना। कलर पे क्लिक करोगे तो ये पॉइंट इसमें आएंगे, सेम कोरल ड्रा की तरह डबल क्लिक करोगे पॉइंट और ऐड होगा। लेकिन कोई भी कलर ऐड तो हो सकता है डबल क्लिक करने से, लेकिन डिलीट नहीं हो सकता। डिलीट करने के लिए आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करने को उसको ड्रैग करना आउटसाइड, बाहर की तरफ कर दो, फिर ये खत्म होगा। डबल क्लिक करने से खत्म नहीं होगा। इसे भी क्लिक किया, इसे भी खत्म करना, यूं बाहर की तरफ, इसे भी खत्म करना, यूं बाहर की तरफ। इस जगह पर आकर फिर डबल क्लिक करो, पॉइंट ऐड, कलर चेंज, यूं इसको आप अपनी जगह से मूव कर सकते हो। फिर ओके करो, डन। यस लेकिन इसको यहाँ यूज करने की बजाय इधर से भी यूज करो, जो वो दिखा रहे हैं फोटोशॉप और ड्रा कर देना। इससे सिलेक्ट कर देने के इसे सिलेक्ट कर देने के बाद ये वाली ऑप्शन दोबारा फिर रिपीट हो रही है। पहले लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना चाहिए, अब ये ऊपर आ रही है। ऊपर कहाँ से आई? इधर से ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करने के बाद साइड पर इधर दिख दे रहा है।
ये है। उसके इसमें कलर खुद ऐड करना, तो कलर के ऊपर क्लिक कलर की करना। बार पे क्लिक करना। यस। कलर की बार पे क्लिक करोगे तो ये कलर इस तरह से यहाँ पर आ गया। ये उसने कलर कौन से दिए, रेनबो कलर 7। इसको ओके करने के बाद अब यहाँ पर एक लाइन लगाओगे तो लाइन लगाने से कलर कहाँ आएगा, आसमान ऊपर से नीचे। स्काई पर या पूरे इमेज पर, पूरे पर, क्योंकि सिलेक्शन नहीं है। अच्छा। इसको आना चाहिए सिर्फ इस सिलेक्शन के अंदर। तो फिर इधर से करोगे सिलेक्शन। सिलेक्शन करने की मैजिक या क्विक सिलेक्शन टूल के तहत इसको यहाँ इधर क्लिक करो। ये इसको सिलेक्शन को खत्म करना, ऑल्ट के साथ इधर भी सिलेक्शन चाहिए। तो खैर जितनी सिलेक्शन अच्छी होगी उतना बेहतर। मैं इधर से यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट कर दें तो अब बनाओ इसके साथ एक लेयर और, एक और लेयर बनानी है। कंट्रोल शिफ्ट एक लेयर बन गई। न्यू लेयर बनाने के बाद अब अगर आप इसमें कलर करोगे, कलर इसमें आ तो गया ग्रेडियंट, लेकिन अलग लेयर पर। लेकिन गलत कौन सा कलर है इसमें, रेड। ना रेड नीचे होना चाहिए, ना ही रेड ऊपर होना चाहिए। उसी जगह पर दोबारा क्लिक करोगे। क्लिक कर देने के बाद इस रेड कलर बल्कि हर डॉट के ऊपर भी डॉट ऐड कर सकते हो। ऊपर वाले डॉट होंगे ट्रांसपेरेंसी के, नीचे वाले डॉट होंगे कलर के। इस कलर को यहाँ तक देखना, यहाँ पर कलर दिखे, इधर कलर ना दिखे। तो इसे सिलेक्ट कर देने और इसकी ओपेसिटी कर दो 0। ये रेड कलर यहाँ से मिट गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से इस पे भी क्लिक कर देने के बाद इसकी ओपेसिटी वैसे 0, ना तो रेड उधर होगा ना इधर होगा। अब आप सिलेक्ट करने को ओके करोगे तो ओके करने पर अब सही आया। लेकिन रेनबो इस तरह से नहीं होती, वो कर्व में होगी। तो फिर ऊपर से टाइटल बार के अंदर से इधर से सिलेक्ट करना। ये है रेडियल, ये है कॉनिकल, ये है डायमंड। अगर ये लोगे तो स्क्वायर में आएंगे कलर यूं, और अगर सर्कल करोगे तो सर्कल में आएंगे। अगर आप यहाँ पर कॉन करोगे तो कॉनिकल शेप में आएंगे। जो भी कलर आप लोगे इन कलर को दिखना चाहिए, लेकिन सर्कल मैंने क्लिक किए। क्लिक करने के बाद लाइन अगर इस सिलेक्शन के अंदर है तो सर्कल पूरा दिखेगा। अगर लाइन आधी सिलेक्शन के अंदर और आधी सिलेक्शन से बाहर तो फिर वो सर्कल भी हाफ दिखेगा। डन, सब कुछ सही। लेकिन रेनबो के अंदर कलर इतने ज़्यादा थिकनेस के साथ नहीं होते। इसकी लेयर जो बनेगी कलर की वो कर्व में भी होंगी और थिकनेस कम होगी। इसी वजह से उसी जगह पर दोबारा क्लिक कर देने के बाद इसके बीच में गैप है, डिस्टेंस है, फासला है, उसे कम कर दो। जितना कम करोगे उतना बेहतर होगा। इसको भी इसके साथ जोड़ दो, इसको भी। कोई भी पॉइंट डिलीट करना सिलेक्शन करने को दिया था, इसको बाहर की तरफ या कीबोर्ड से डिलीट, ये दो तरीके हैं इसको खत्म करने के लिए। अदरवाइज डबल क्लिक से नहीं होगा। ये सारे के सारे कलर एक ही जगह पर आके, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इसकी यहाँ तक नहीं आगे तक आए। तो इन पॉइंट्स को ऊपर से मूव करोगे। यहाँ पर कलर देखना है 100%, यहाँ पर कलर को देखना 0%। इसी तरह से इधर भी कलर को देखना यहाँ पर 100%, इस तरह को देखना 0%। उसके बाद करोगे इसे ओके। ओके करने के बाद मैं एक लाइन लगाऊंगा तो लाइन लगा देने से कलर आएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ यूं। ये रेड कलर अभी भी ज्यादा है तो उस पर क्लिक करके उसकी एडजस्टमेंट इन्हीं पॉइंट की तरफ कर लेना यूं। अब उसे करो ओके। ओके करने पर जहां पर भी लगाओगे उसके तहत वो आपको ऊपर प्रीव्यू दिखा भी देगा। या तो इस तरह से कर सकते हो सिलेक्शन के तहत, या इसके पहले जो बताया था वही कंट्रोल जे। कंट्रोल जे करने से ये लेयर अलग हो गई, या कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब इस जगह पर आता है वो रेनबो कलर जो लिया था ग्रेडियंट, यूं आ गया। इसका सिलेक्शन करने उस लेयर को नीचे, इसको ऊपर। इसको दिखना चाहिए इधर, इसको दिखना चाहिए सबसे ऊपर, और रिंग को दिखना पीछे। इस तरह से अब इसको इजीली एडजस्ट भी कर सकते हो।
कंट्रोल टी करने के बाद इसका साइज भी चेंज हो जाएगा। इसको जहाँ पर भी सेट करना सेट करने का इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम कर दो, ठीक, वो इस तरफ आ गई। उसने भी ये यूज़ किया, वो यूज़ किया था ये ट्रांसपेरेंसी। एक तरफ उसने कलर लिया ब्लैक और वाइट, इसकी ओपेसिटी कर दो यहाँ से वाइट करने के बाद इसकी ओपेसिटी 0 ताकि ये नजर ही ना आए। फिर वो इसके ऊपर बनाएगा एक लाइन, लाइन बनाने से वो कलर आएगा तो सही, लेकिन इस तरह से कि पूरे पे क्यों आ रहा है क्योंकि सिलेक्शन नहीं है। वो सिलेक्शन करने के लिए या तो पॉलीगॉनल टूल से ले लो इस जगह पर आकर ये, लेकिन उसने रेक्टेंगल में लेकर बाद में उसको स्क्यू किया। अब करोगे उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी टूल तो इसकी ट्रांसपेरेंसी यूँ आएगी, तो उसने ये काम किया। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ऐसे करो। उसने जो किया वो भी वही चीज़ है, लेकिन उसने बाद में से कंट्रोल की करने को उसको स्क्यू किया। वैसे करो, नीचे से ट्रांसपेरेंसी क्यों होगी, क्योंकि इस जगह पर कैपेसिटी 0 है, ठीक है। तो इसको देखा करो, इससे कुछ टेक्नीक पता चल जाती है। ऑप्शन यही है, बार बार वही यूज करेगा। ये जो फेस चेंज किया था, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, लेकिन वो एज नजर आएगा। रीजन ये है ना उसने मैच कलर किया और दूसरा फेदर भी यूज नहीं किया। ये यूज कर रहा है फेदर का ऑप्शन सिलेक्ट से, जो कि मैंने बताया था वो ऊपर से है। आगे जो ना वो आपने स्टार्ट करना है इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप के अंदर अगर मुझे इस सिग्नल को जूम करना, जूम करने के लिए ऑल्ट और स्क्रॉल, यूं भी जूम होगा, जूम इन जूम आउट। अदरवाइज जूम की शॉर्ट कीज इधर भी है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस मतलब कंट्रोल के साथ माइनस बटन, प्लस का मतलब दोनों बटन एक साथ। फिट ऑन स्क्रीन ये करवा देती है। कंट्रोल 1 एक्चुअल साइज, ठीक है। ये जो 4-5 शॉर्ट कीज इधर दिख रही हैं, यही सारी की सारी यूज इलस्ट्रेटर में भी होंगी। अगर आप इलस्ट्रेटर यूज करोगे तो इलस्ट्रेटर का पूरा नाम अडोब इलस्ट्रेटर, इसकी वजह से फोटोशॉप की सब शॉर्ट कीज बने, लेकिन 75% जो ना वो सिमिलर होंगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर ओपन किया तो जूम करना वैसे ही जैसे फोटो में करते हैं तस्वीर को। अगर ये तस्वीर इधर को जा रही है तो कंट्रोल 0 फिट ऑन स्क्रीन। अभी जो शॉर्ट कीज उधर दिखाई वो यहाँ पर भी है। व्यू के अंदर कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल 0, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 मतलब एक्चुअल साइज, ठीक है। जैसा कि अगर मुझे यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी दिख रही है जिस तस्वीर का साइज ये, मुझे इसका देखना असल साइज, प्रिंटिंग के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा, कंट्रोल 1 करना। ये कंट्रोल 1 है, ये है एक्चुअल साइज। जब उसे प्रिंट करोगे तो इसकी क्वालिटी ये होगी। अदरवाइज हर तस्वीर जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसको जूम करो, जूम करने से पिक्सल नजर आएंगे और पिक्सल सब में होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी तस्वीर को आप जूम करो उसमें पिक्सल ना हो। किसी में पिक्सल जल्दी नजर आ जाएंगे, किसी में पिक्सल थोड़ा जूम लेवल चेंज करने के बाद नजर आएंगे। हर एक तस्वीर का जूम लेवल चेक करना तो यहाँ से होगा, ऊपर लिखा आ रहा है 130। जो इसका असल साइज है उसका आप 30% ज़्यादा देख रहे हो। इसको देखना है इसके असल साइज पर, तो फिर करना कंट्रोल 100%। अब ऊपर आ गया जूम लेवल 100। इस तस्वीर का असल साइज ये है, और प्रिंट जब निकालोगे तो इस साइज में होगा। यहाँ पर आकर देखना कि ये पिक्चर परफेक्ट है या नहीं है। इसको
इसको भी सिलेक्ट करने पर इसका जूम लेवल कितना दिखा रहा है ऊपर? हाँ जी 38। इसका मतलब ये पिक्चर साइज में बड़ी है, ठीक है, लेकिन मेरी जो स्क्रीन है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो छोटी है। वो सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन के अंदर, इस एरिया के अंदर उसका 38% दिखा पा रहा है, अदरवाइज 62% जो मिसिंग है वो कहाँ पर है? जूम लेवल उसका कम करने को उसने एडजस्ट किया उसको इस हिस्से में। मुझे इसको असल साइज के लिए देखना तो कंट्रोल 1, ये इसका असल साइज है। अब आकर चेक करना कि इसकी प्रिंटिंग के बाद पिक्सल कहाँ से खराब होंगे, कहाँ से नहीं होंगे। इतना ज़्यादा जूम कर दोगे तो पिक्सल तो सब में होते हैं और कोई भी पिक्चर भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। हमें उसे 100 के ऊपर देखना है, यहाँ पर परफेक्ट है। समझा कि बहुत सी पिक्चर ऐसी होंगी जो बाजार दिख रही होंगी कि साइज में शायद काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो बड़ी होगी नहीं, उसका जूम लेवल कम होगा कि इसमें इसमें इस दो पिक्चर को ओपन करके और एक ये इस पिक्चर का साइज बड़ा या इसका साइज बड़ा? 1 ग्रीन कलर के साथ, 2 जो भी ओपन थी, 3 जो पहले से ओपन है साइड फेस व्यू। इन तीनों में पिक्चर सबसे बड़ी कौन सी है? 1, 2 या 3? ये 2। ये 1 इसकी ये है, सबसे बड़ी ये है। आपने उसको देखना है जूम लेवल के लिए। इतनी बड़ी पिक्चर में सिर्फ आपको 12% दिख रहा है, ये इतनी बड़ी पिक्चर है कि 38% दिख रहा है, और ये जितनी है उतनी ही दिख रही है 100%। इसके ऊपर कर दो कंपैरिजन करना कि ये अगर बड़ी है तो कितनी डिफरेंस कितना है। इसे 100 करो, ये इतनी है। इस पे क्लिक करो, इस पे कर दो कंट्रोल 1, ये पिक्चर इतनी बड़ी है। अब तीनों की तीनों पिक्चर का जूम लेवल इक्वल है, ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%। मुझे इस तस्वीर को प्रिंट करने के बाद बाहर सड़क पर बिल बोर्ड पर देखना है, तो बिल बोर्ड 2, 3, 4, 5 रुपए में प्रिंट नहीं होगा। इसी वजह से आप रिस्क नहीं ले सकते। हर चीज को प्रिंट करने से पहले उसके ऊपर कंट्रोल 1, देन इसके पिक्सल चेक करो कहाँ से पिक्सल गलत है, कहाँ पर सही है। ये डॉट खत्म करना स्पॉट हीलिंग प्लस टूल वगैरह के साथ इसके ये स्पॉट इसमें रिमूव करोगे, फिर देखना कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, फिर प्रिंटिंग करनी। ये प्रिंट लिखा भी आ रहा है, एक्चुअल साइज प्रिंट साइज एक ही चीज है, ठीक है। 100% कर दो, प्रिंट साइज कर दो, कंट्रोल 1 कर दो, एक ही है। एक्चुअल साइज कर लो, सबसे बेहतर है। तो इसका असल साइज जो होगा वो कंट्रोल 1 से देख सकते हो, यहाँ पर भी और इलिस्ट्रेटर के अंदर भी। इलिस्ट्रेटर में अगर आपने छोटा सा एक डिजाइन करना है इतना सा, मुझे देखना यह है कि ये प्रिंटिंग के बाद किस साइज का होगा, कंट्रोल 1, तो ये पेज से भी बड़ा होगा, इतना बड़ा डिजाइन है, लेकिन इतने बड़े पेज के ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं है। फिर कंट्रोल 0 फिट ऑन स्क्रीन ताकि पूरा दिखे। बन वही रहा है, क्योंकि आपने अगर किसी बिलबोर्ड के लिए साइज दिया इसे 50 फीट, 50 फीट का डिजाइन में बन तो सकता है, लेकिन 50 फीट की स्क्रीन नहीं हो सकती है। इसी वजह से फिर मुझे इसे चेक करना कंट्रोल 1 पर, लेकिन डिजाइनिंग करनी कंट्रोल 0 पर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देख लेना। फाइल में आकर न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे तब तक वो नया पेज नहीं देगा जब तक आप साइज कंफर्म नहीं करोगे। मार्केट के अंदर आपको कोई पर्सन शर्ट तब तक दिखाएगा नहीं जब तक आप उसे कंफर्म नहीं करोगे मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज मतलब साइज। इसी तरह से इधर भी क्या है कि वो पेज तब तक नहीं देगा जब तक कंफर्म नहीं करोगे साइज क्या है। न्यू पे क्लिक करकर साथ ही पेज आने से पहले साइज, इस साइज में जाकर इसकी बेस कितनी, इसकी हाइट कितनी, यहाँ से आप इसकी बेस चेंज करोगे, इधर से आप इसकी हाइट चेंज करोगे, ठीक है। अगर आपको साइज मालूम था तो लिख दो, नहीं मालूम तो ऊपर से हेल्प ले लो। इतना तो कंफर्म होगा कि इस डिजाइन को बनाने के बाद कहाँ देखना है। मोबाइल में देखना है
तो मोबाइल की स्क्रीन का साइज इस पे क्लिक करने के बाद ये सारे मोबाइल के डिफरेंट मॉडल जिसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं होगा, सिर्फ एक खाली पेज होगा। उसके बाद है वेब। वेब से क्या होगा, वेबसाइट साइज मतलब लैपटॉप स्क्रीन का साइज, कंप्यूटर स्क्रीन का साइज, ये सारे के सारे डिफरेंट कंप्यूटर स्क्रीन साइज, यहाँ से कोई भी ले लो, ये सारे के सारे कंप्यूटर स्क्रीन के बराबर होंगे, 19-20 का फर्क होगा। इसी तरह से प्रिंट पेपर साइज, आपके हाथ में डायरी है, कॉपी है, रजिस्टर है, सबका साइज थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट जो है वो इधर दिख रहा है, किसी का साइज 612 है, किसी का 792 है। ये सारे के सारे साइज कागज पेपर, ये सारे के सारे साइज एलईडी टीवी, टीवी स्क्रीन का साइज देखना तो ये, कागज पेपर साइज देखना ये, मोबाइल स्क्रीन सॉरी लैपटॉप स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन देखना ये, मोबाइल स्क्रीन देखना तो ये। हर वो चीज जिसको आपने प्रिंट करना उसका डीपीआई कितना होना चाहिए, 300। इस तरह उसने डीपीआई को नाम दे दिया पीपीआई, बाकी वही है, नीचे लिखा आ रहा है पीपीआई पिक्सल पर इंच, कोरल में था डीपीआई डॉट पर इंच, एक ही है, डॉट पिक्सल पिक्सल डॉट एक ही है, इसलिए 300 उसने खुद ही कर दिया। जिसको प्रिंट करना वो सीएमवाई पे होता है, उसने वो भी खुद ही कर दिया। आपने ऊपर से चूज करना, वेब वेब करोगे तो यहाँ पर सीएमवाई की जगह आ जाएगा आरजीबी और उधर डीपी 72, क्योंकि ऊपर वेब कर रहे हो, वेब करोगे तो 72 आएगा, मोबाइल करोगे तो फिर क्या आएगा 72 फिर भी 72, फिर 72 क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चलेंगे। प्रिंट में बस सीएमवाई के बाकी सारे आरजीबी। तो इसमें वही है, फिल्म करो नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। आरजीबी चेंज करने की वैसे जरूरत है नहीं, करना तो कर सकते हो। उसने लिख भी दिया कि जिस चीज को आपने प्रिंटिंग के लिए देखना उसके लिए 300, उसको स्क्रीन में देखना उसके लिए 72 खुद करेगा। प्रिंट करना तो 300, वेब करना इसमें से कोई भी साइज ले लो, अगर इसमें से कोई भी साइज नहीं लेना तो फिर इधर खुद लिख लो इसकी विड्थ कितनी, उसकी हाइट कितनी, जो चाहिए वो रखकर क्रिएट करो तो ये पेज इस तरह से ओपन होगा। कोरल ड्रा के अंदर जो चीज भी आप बनाओगे उसकी सेटिंग, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विड्थ हाइट दिखती है। इस बार को क्या बोलते हैं, डैमेज। हाँ वो नहीं है वर्ड, वर्ड एक्सेल के अंदर जो ऊपर होता है उसे रिबन बोलते हैं, ये रिबन नहीं है। टूल बार ये होता है, टाइटल बार जो जिसके ऊपर टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, हाँ सही बोला बीच में एक ने, किसने कहा अभी, ये टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, ये नीचे स्टेटस है जो स्टेटस बता रहा है, और ये वाली बार अभी बीच में से आपने सही बोला, हाँ प्रॉपर्टी बार, इधर कर्सर लेकर आओगे वो ऊपर लिखा भी नजर आएगा, इसको उठाकर ले लिखा आ रहा है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार मतलब सेटिंग बार, किस चीज की सेटिंग, जो चीज आपकी सिलेक्शन में, इलस्ट्रेटर में आकर उसने प्रॉपर्टीज को ऊपर से उठाकर साइड पर रख दी है, ये फर्क है। उधर हम विड्थ हाइट चेंज करते थे किसी भी शेप की बनाने के बाद, इधर से इधर करोगे साइड से, बस कितना फर्क है। कोरल ड्रा में आकर इसमें ऑप्शन सर्कल ड्रॉ करो, इसके बीच में स्टार उसे भी ड्रॉ करो, इधर कॉम्प्लेक्स एरो बेसिक, जो भी शेप आप इधर से लोगे यहां बना देंगे। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा जिसकी विड्थ कम या ज्यादा नहीं हो सकती, सारों की हो जाएगी, सर्कल करनी है सर्कल की भी होगी, रेक्टेंगल की भी होगी,
और इसकी भी हो जाएगी। कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें फिल कलर नहीं हो सकता? फिल कलर भी सारों में हो जाएगा। कम में हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके कॉर्नर राउंड नहीं हो सकते? सर्कल। सर्कल। तो सर्कल के कॉर्नर नहीं है, इसके कॉर्नर राउंड हो सकते हैं, यस इसके नहीं हो सकते। इसके लिए नंबर ऑफ कॉर्नर इंक्रीज डिक्रीज, इसके हो सकते हैं, इसके नहीं हो सकते। स्टार पे क्लिक करो, ऊपर कॉर्नर कम भी होंगे, ज़्यादा भी हो। ज्यादा भी होंगे, समझ आ गए? यस इसी तरह से मिरर किस पे हो सकता है? मिरर मिरर किसी पे भी सब पर हो सब जाएगा, पे होगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर दो तरह की ऑप्शन है, जो सभी के लिए वो भी है, जो डिफरेंट शेप्स के लिए वो भी है। आउटलाइन की ऑप्शन कहाँ पर होगी? सब पर। सब पर मिरर की ऑप्शन कहाँ होगी? सब पर। रोटेशन सब पर सब पर। विड्थ हाइट सब पर। सब पर। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसी होंगी जो सब पर नहीं होगी, सिर्फ सिलेक्टेड शेप पर होगी, ठीक। जब आप आओगे इलस्ट्रेटर में तो उसने ये काम किया, विंडो में जाकर इधर ये लिखा आ रहा है प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी पहले से ऑन है, तभी उसके साथ चेक बॉक्स एक टिक का साइन दिख रहा है। एक प्रॉपर्टी, दूसरी है ट्रांसफॉर्म। उसने प्रॉपर्टीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक का नाम रखा उसने ट्रांसफॉर्म, एक का नाम रखा उसने प्रॉपर्टीज। दोनों में फर्क क्या है? जो चीज हर शेप पर अप्लाई हो सकती है वो प्रॉपर्टीज में, जो हर शेप पर अप्लाई नहीं हो सकती वो ट्रांसफॉर्म। यहाँ से आप कोरल ड्रा की तरह शेप ड्रॉ कर लो। मैंने लिया एक सर्कल, इधर से लिया रेक्टेंगल, यहाँ से लिया पॉलीगॉन, इधर से लिया स्टार, और उसके बाद इसमें बस तीन चार काफी है। इसकी आउटलाइन को चेंज करना, ये ऑप्शन कहाँ होगी? प्रॉपर्टीज में या ट्रांसफॉर्म में? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, क्योंकि आउटलाइन सबकी चेंज होती है। आप इसे सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज के अंदर ये आउटलाइन का साइज चेंज करने की ऑप्शन मिल भी जाएगी। बल्कि इसको एक बार देख लो, ये साइज किसका है जो सिलेक्ट है, इसको भी साइड पे करो, प्रॉपर्टीज को सामने रखो। ये रिमोट कंट्रोल, ये सेटिंग बार किस चीज के, जो चीज सिलेक्शन में है, ये है विड्थ, ये है हाइट, ये है उसकी रोटेशन, और ये है उसका मिरर। नाम चेंज है, काम वही है। स्टार, इसको मिरर कर सकते हो, स्टार को भी रोटेट कर सकते हो, स्टार की विड्थ होगी, स्टार की भी हाइट होगी, स्टार का भी आउटलाइन कलर होगा, स्टार का भी फिल कलर चेंज होगा। समझ आ गई? लेकिन इस पे क्लिक करोगे तो इसके कॉर्नर मुझे ज्यादा करने हैं, कहीं पर ऑप्शन है ही नहीं कॉर्नर ज्यादा करने का। रीजन प्रॉपर्टीज पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर में होगा, ट्रांसफर इससे कोने थोड़े से राउंड करने हैं। आउटलाइन कलर चेंज हो सकता है, फिल कलर चेंज हो सकता है, रोटेट हो सकता है, विड्थ चेंज हो सकती है, हाइट हो सकती है, मिरर हो सकता है, लेकिन कॉर्नर राउंड नहीं होंगे क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म है। ये फर्क है, इसलिए आपने इसको भी इधर रखना और इसको भी यहाँ रखना। जो चीज़ सिमिलर है वो प्रॉपर्टीज में, जो शेप के अकॉर्डिंग चेंज होगी वो ट्रांसफॉर्म है। बस इतना फर्क है। आपको एक ऑप्शन करवाई थी कोरल ड्रा के अंदर, लोगो बनाया था पाई ऑप्शन के तहत, जिसके तहत इस सर्कल के इस सर्कल के ऊपर पाई का ऑप्शन यूज करके जिससे बनाया था कोनिका प्लस कोनिका। यस BMW। पाई का ऑप्शन किस में होगा? प्रॉपर्टीज में, ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म ये है साइड पर ये लिखा रहा है पाई। वैसे ही आधा करना तो बार बार बताने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या करना। सर्कल हाफ चाहिए 180 लिख दो, या इसमें से ले लो 180 वैसी होती है 180। ये इलस्ट्रेटर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। रीजन ये है कि आधी से ज्यादा चीजें तो आपको पहले से पता है। यस मुझे इस पाई की ऑप्शन को समझाने के लिए 15 to 20 मिनट चाहिए कोरल में, इसमें 15 मिनट टाइम वेस्ट है। सिर्फ बता देना काफी है कि वो पाई इधर था, यहाँ पर इधर है, बस। बाकी आप खुद ही समझ जाओगे कि अगर इसको मिरर करना तो मिरर कहाँ पर होगा, कैसे होगा, सिर्फ एक बार करके देखना, ठीक है। इसलिए ये चीजें जल्दी क्लियर होगी क्योंकि ये पहले की नहीं है, इसलिए इलस्ट्रेटर कोरल ड्रा की निस्बत ज्यादा बेहतर आना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। सिर्फ आप एक बार करके देखना। नेक्स्ट, कीबोर्ड के ऊपर किसी भी चीज को आपने अपनी जगह से मूव करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से मूव करने के लिए टूल कोरल में था पिक टूल, इसमें सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ।
सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आप इसे सिलेक्ट भी कर सकते हो और इसको अपनी जगह से मूव भी कर सकते हो। ठीक, मूव नहीं करना, इसकी कॉपी करनी है तो फिर इस टूल के साथ इस बटन को होल्ड रखो। जब तक ये बटन होल्ड होगा कर्सर डबल दिखेगा, डबल मतलब इसकी कॉपी बनेगी। जितनी बार मर्जी से मूव करते जाओ कॉपी बनती चली जाएगी क्योंकि ऑल्ट बटन प्रेस है। पहला काम इस टूल पे क्लिक, फिर डिसाइड करना कॉपी करनी या नहीं। अगर नहीं करनी तो कोई बटन प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट मूव ही होगा। अगर कॉपी के साथ करना तो ऑल्ट। उसके बाद कोरल ड्रा के अंदर एक ऑप्शन थी कि एक ऑब्जेक्ट बनाकर कॉपी के साथ फिर आप उसकी जितनी मर्जी कॉपी ले लो। Yes. कीबोर्ड कुछ कीज काम नहीं कर रही। एक बनाकर उसकी जितनी मर्जी कॉपी कर लो तो Control कंट्रोल R. आर, उसमें कंट्रोल आर। Yes. इसमें पहले करो ऑल्ट के साथ कॉपी यूं, उसमें कंट्रोल आर, इसमें कंट्रोल आर की जगह कंट्रोल डी, बस क्लिक करो, रिपीट। अगर आपने इस जगह पर रखकर इस सब्जेक्ट को रोटेट करना, वो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा इसलिए इधर से क्लियर किया, अदरवाइज आप डिलीट वैसे ही करो। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसकी रोटेशन करनी है। जैसे आप इसे रोटेट करोगे, रोटेट किया तो ये कंट्रोल डी से रोटेट ही होता रहेगा लेकिन कॉपी नहीं बनाएगा। Copy. कोरल होता तो राइट क्लिक करते, इधर कॉपी के लिए बटन प्रेस ऑल्ट, ऑल्ट बटन प्रेस किया उधर भी दिख रहा है और ऊपर कर्सर डबल हो गए। जब तक ऑल्ट बटन प्रेस है कर्सर डबल दिखेगा, डबल मतलब छोड़ने पर कॉपी बनेगी। कंट्रोल डी, सबको इकट्ठा सेलेक्ट करो और इधर से इसका फिल कलर चेंज करना यहाँ से। मे बी आपके कंप्यूटर के अंदर ये वाली बार नजर ना आए, उस बार को बोलते हैं कंट्रोल बार, वो यहाँ से लेना अगर ना आए तो। ये मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया, अब नहीं, विंडो पे क्लिक करो, अब है। ठीक है, फर्क कुछ नहीं है। अगर ये ऊपर नहीं भी आ रही तो कलर चेंज यहाँ से भी होगा, फिल कलर इधर से चेंज होगा तो ऊपर जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना होगा तो ऊपर भी ऑन कर लेना। यहाँ से आउटलाइन, यहाँ से उसका फिल, सारा कुछ कोरल ड्रा जैसा, सिर्फ एक बार करके देखना कि उसमें उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो कॉमन ऑप्शन है कोरल की और इसकी, उनको एक आध लेक्चर के अंदर ही खत्म कर दो ताकि इसकी उन एडवांस ऑप्शन की तरफ आ जाओ जो कोरल में नहीं है। Yes. आपको एक लेक्चर करवाया था कोरल ड्रा के अंदर जिसके लिए पूरा लेक्चर ही ले गया, पेंटोन नोड एंड नोड लीड। इसमें Yes. भी सब कुछ वही है लेकिन नाम चेंज होगा। पेंटोन से जब उधर सिखाया था तो उस वक्त यहाँ पर बनाया था W, एक क्लिक इधर, 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 ये बन गया W। इस लाइन को यहीं पे स्टॉप करना तो Escape. इसमें भी वही है। जहाँ फर्क होगा बता दूंगा, अभी फिलहाल सेम है। नोड ऐड करनी तो वहां था डबल Double क्लिक, click. इसमें सिंगल क्लिक होगा लेकिन इस टूल के तहत जिसका नाम ऐड एंकर पॉइंट टूल, शॉर्ट की ब्रैकेट में लिखी आ रही है प्लस। जैसे आप प्लस करोगे मतलब यहाँ पर आप क्लिक करते जाओगे नोड उधर, जैसे वाला बंद कर दो। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये डन। नोड खत्म करनी है उसमें डबल क्लिक, इसमें उसने अलग टूल दे दिया, इसके तहत एक क्लिक कर देना ही काफी होगा, डबल क्लिक नहीं करना। शॉर्ट की माइनस डिलीट एंकर पॉइंट टूल से जहां जहां क्लिक करोगे नोड खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोरल ड्रा किया तो उसकी वजह से ये आसान हो गया, अदरवाइज मुझे इसको भी सीखने के लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए। ये है सीधी लाइन को कर्व करने के लिए, ऑप्शन का नाम था पहले कन्वर्ट टू कर्व, अब है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, कन्वर्ट करता है सीधी लाइन को कर्व, कर्व को दोबारा स्ट्रेट लाइन। सही है, जैनुल आबिदीन है क्लास में, आपकी फीस सबमिट हो गई है, कब करवानी है? मंडे को आप फाइन के साथ। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से अगर आपके पास लाइन बिल्कुल
स्ट्रेट है, अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है पेन टूल से, ठीक है, पेन टूल से क्लिक इधर, एक लाइन इधर, स्टॉप करना स्केप से, इस लाइन में कर्व चाहिए तो एंकर दो है, या तो इस टूल से करो या इस टूल को छोड़ दो। एंकर पॉइंट टूल से क्या होगा, सीधी लाइन में कर्व आ जाएगा, उस टूल से क्या होगा, सीधी लाइन में कर्व खत्म हो जाएगा। क्लिक किया सीधी लाइन, ड्रैग किया तो कर्व, अगर इसे छोड़ दिया तो फिर यही ऑप्शन ऊपर की कोरल में भी यहीं पर होती है, कन्वर्ट टू कर्व, इसमें उसका नाम कन्वर्ट सिलेक्टेड एंगल पॉइंट टू स्मूथ, इस पे क्लिक किया तो इसमें कर्व आ गया। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट टू कॉर्नर, इस पे क्लिक करो, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंगल पॉइंट टू कॉर्नर, लाइन सीधी होगी। इससे करना फिर ये रहने दो, अगर ये वाला टूल यूज करना तो वो रहने दो। इस नोड को अपनी जगह से मूव करना, कोरल ड्रा में था, नोड को मूव करना, खत्म नहीं करना, अपनी जगह से मूव करना, पोजीशन चेंज करनी। हाँ जी, शेप टूल, इसमें उस टूल का नाम डायरेक्ट, पूरी की पूरी टूल बार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल यही है। हर वो काम जो मुझे करना 90% इसी से हो जाएगा, इसे सिलेक्ट करोगे। ये फिलहाल अभी तक कोरल ड्रा जितना ऐसा ही है कि इस नोड को मूव करना, नोड ऐड करनी है तो ऐड एंगल पॉइंट टूल, नोड को अपनी जगह से मूव करना तो ये, ठीक है, बस इतना ही काफी है। आपने इसके तहत एक ही असाइनमेंट के अंदर कोरल ड्रा के जब 6 लेक्चर कंप्लीट करते हैं असाइनमेंट के तहत। पहली असाइनमेंट थी कोरल ड्रा के अंदर फ्लैग, मैंने इस जगह पर रखा, इसको रेक्टेंगल बनाया, कलर चेंज करना, यहाँ से ग्रीन हो गया, ठीक। कॉपी करनी है तो पिक टूल, इधर सिलेक्शन टूल, शॉर्ट कीज ऑल्ट के साथ, इसका कलर किया यहाँ से चेंज वाइट, इसको साइज में यहाँ से कर दो कम, और इसको इसके साथ यूं जोड़ दो। फिर बनाया एक सर्कल, सर्कल बनाने के बाद इसमें कलर नहीं देखना आउटलाइन में, तो इसकी आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज, यहीं से आउटलाइन नन, इसकी आउटलाइन है ही नहीं। फिर इसकी कॉपी करनी है तो उससे पहले ऑल्ट से पहले सिलेक्ट रोल, जिसकी शॉर्ट की वी लिखा आ रहा है, वी के साथ इसकी कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये वाला टूल और ये वाला सेम दिखना चाहिए इसका कलर, या तो कलर दोबारा मैच कर लेना। कोरल में एक ऑप्शन था आईड्रॉपर, इधर भी वही है, जैसे अब इधर आओगे तो ये आईड्रॉपर टूल, इसके तहत ये वाला कलर इसमें फिल करना, नीचे इस तरफ आया ये, और इसको इधर। कोरल ड्रा के अंदर एक ऑप्शन थी जिसके तहत आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, नीचे तो ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट पेज अप पेज डाउन। इसके अंदर उसकी जगह ये 4 है, राइट क्लिक अरेंज, शिफ्ट पेज अप की जगह कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट आ गया, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की जगह दूसरी ब्रैकेट आ गई, ये लेफ्ट ब्रैकेट, ये राइट ब्रैकेट, स्टार्ट क्लोज ब्रैकेट। इसकी जगह कोरल में था कंट्रोल पेज अप डाउन, एक स्टेप अप डाउन, तो इसकी जगह कंट्रोल ब्रैकेट है। इसको यहाँ पर अप्लाई करके देख लो कि यहाँ पर एक सर्कल इधर है, इसके साथ साथ एक रेक्टेंगल भी है, जिस रेक्टेंगल का कलर चेंज, फिर एक रेक्टेंगल और, इस येलो कहाँ देखना, सबसे नीचे या एक स्टेप नीचे, उसके मुताबिक चलना। अगर किया इधर से कंट्रोल ब्रैकेट तो एक स्टेप जाएगा, सिलेक्शन करने कंट्रोल ब्रैकेट, एक और कंट्रोल ब्रैकेट अप 1 बाय 1, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करोगे तो डायरेक्ट लास्ट या फर्स्ट, जो फर्क उधर था वही इधर है। सिर्फ ब्रैकेट का
बीच में ऐड करना। अगर शॉर्ट की नहीं लिखी तो राइट क्लिक करके इधर से देख लेना, ये लिखी है चारों। जिस चीज को अप डाउन करना उसी पर राइट क्लिक, जिस ऑब्जेक्ट को अप डाउन करना उसी पर राइट क्लिक, तो ये आएगा रेंज। और ये लिखी आ रही है शॉर्ट कीज जो आपको बताएंगे। ठीक है, ये 4 है। अगर ये क्लियर तो इसके तहत आप इसको वाइट को नीचे, इसको ऊपर, और उसी टेक्निक के तहत ट्रिम का ऑप्शन इसमें भी होगा, वेल्ड का इसमें भी होगा, लेकिन करना उस तरतीब से जिस तरतीब से कोरल ड्रा में सीखा। इसकी आउटलाइन खत्म करनी है, ऊपर से कर दो तो भी ठीक। यहाँ से इसकी आउटलाइन जहाँ ज्यादा करते हैं वहां से इसकी आउटलाइन को 0 भी कर सकते हो, 10 की बजाय इसकी आउटलाइन 0। अब इसकी आउटलाइन नहीं, इसमें आना चाहिए स्टार। इसके अंदर स्टार पहले से होगा, जो ना भी मिले उस टूल पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने में जो फर्दर टूल होंगे उसके अंदर नजर आते हैं स्टार। ये इसमें कलर करना चेंज, और जब ये सारा बन जाए इससे कर दो ग्रुप कंट्रोल जी। ग्रुप की शॉर्ट कीज वही जो कोरल में भी थी, कंट्रोल और हाँ जी, और अनग्रुप कंट्रोल यू, हाँ वो आ रहा है साथ। शिव कंट्रोल जी। अच्छा, काम के अकॉर्डिंग कोरल ड्रा और शॉर्ट कीज अकॉर्डिंग फोटोशॉप जैसा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नाम अडोब इलस्ट्रेटर है, तो अडोब की शॉर्ट कीज इसमें रिपीट होंगी, कोरल की नहीं। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम अडोब इलस्ट्रेटर तो है, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए ये अडोब कोरल ड्रा है, अडोब वालों में कोरल ड्रा है, इसीलिए शॉर्ट कीज अडोब की होंगी, कोरल की नहीं। ये कंपनी कोई और है। कोरल में और इसमें सिर्फ नाम का फर्क है, कंपनी का फर्क है, बाकी आउटपुट वही है। इससे करो ग्रुप तो ये बन गया। पहली असाइनमेंट आपकी ये थी और यही बन गई। दूसरी असाइनमेंट के अंदर आपने बनाया था एक 3D क्यूब। 3D क्यूब के लिए बनाओ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका भी कलर वैसे एक इधर है, ऑल्ट के साथ कॉपी, ऑल्ट के साथ दोबारा कॉपी। इसकी यूं कॉपी कर देने के बाद मुझे इसका कलर, ये इसका कलर यहाँ से ये, ठीक है। इसमें टेक्निक है कि अगर आपने किसी भी चीज को अटैच करना दूसरे के साथ, उसमें था कॉर्नर से पिक करो। इसमें कॉर्नर से पिक करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्शन से पहले जो है ना वो कॉर्नर पे कर्सर लाना, तो वो साथ साथ बताएगा कि आपका कर्सर कहाँ पर है, पाथ पर है, एंकर पर है। सिलेक्शन किस चीज की है? नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन नहीं। पहले कर्सर सेट करना, फिर इसे पिक करना। अभी तक सिलेक्शन नहीं है, ऊपर लिखा आ रहा है नो सिलेक्शन, सिलेक्शन अब आई, ठीक। जब ये कोरल में उलट किया था कि अगर आप यहाँ पर आए कोरल ड्रा ओपन करते हो तो किसी भी चीज का एज नजर ही नहीं आएगा जब तक सिलेक्शन नहीं करोगे। यहाँ पर एक नई शेप बना भी लोगे तो बता ही नहीं रहा कि कर्सर कहाँ है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन होगी तो बताएगा। इधर उलट है, सिलेक्शन होगी तो नहीं बताएगा। बगैर सिलेक्शन कर्सर लाना तो वो ऊपर लिख देगा कि आपका कर्सर कहाँ पर है, ठीक है। बगैर सिलेक्शन के कर्सर ऊपर लाओ तो साथ साथ बताएगा। नोड का मतलब इसमें एंकर है। इस नोड को अपनी जगह से मूव करना, टूल कोरल ड्रा वाला शेप टूल इसमें डायरेक्ट है। ये टूल नेम उससे ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो था शेप टूल, ये है डायरेक्ट। डायरेक्ट किसी भी लाइन की, डायरेक्ट किसी भी नोड की सिलेक्शन करने के लिए मुझे नो एक सिलेक्ट करनी, तो नो एक हो गई, अब नोड दो हो गई। दोनों नोड को इधर से मूव कर लो। इसको भी वैसे ही यूं रख लो, इसकी भी ऊपर से नोड सिलेक्ट दोनों, और इसको भी जोड़ दो इसके साथ, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट कंट्रोल जी। बगैर सिलेक्शन के ऊपर लिखा आ रहा है कि सिलेक्शन में इस टाइम कुछ नहीं है। बगैर सिलेक्शन के जब बता दे वो एंकर है, साथ ही प्रेस कर दो, साथ ही प्रेस कर दो कौन सा, कॉपी के लिए ऑल्ट। बगैर सिलेक्शन के पहले इधर कर्सर, फिर ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पर कंट्रोल डी, डी उसमें कंट्रोल आ था, ठीक है। बाकी देख लेना अपने इंटरेस्ट के तहत, ठीक है। तो समझ लो उसके 2 से 3 लेक्चर हो गए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में था सर्कल, ठीक है। फोटोशॉप की वजह से ये हमें, फोटोशॉप और कोरल ड्रा की वजह से इजी लग रहा है। डायरेक्ट ये करते तो शायद इतनी स्पीड से समझ नहीं आएगी,
इसको सिलेक्ट कर देने के बाद इसका आउटलाइन कलर अब बनाना कौन सा, कोनिका या BMW, इसमें आओगे उसके अंदर से ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन ना मिले तो विंडो से निकाल लेना। इसके बीच में ये आ रहा है पाई का ऑप्शन। यस पाई के ऑप्शन दो हैं इसमें, स्टार्ट एंड दोनों सेम है। अगर मैंने किया 180 तो ये होगा, अगर इसे 0 करके 180 इधर करो नीचे से नीचे से ठीक है, तो ये कोई फर्क नहीं है क्योंकि उसके नीचे एक ऑप्शन है जिसका नाम है इन्वर्ट। फोटोशॉप में जैसा इन्वर्ट सिलेक्शन जो है वो खत्म हो गया, जो नहीं था वो तक चला गया। अगर आप इसको करते हो यहाँ से 45 जो कट गया वो दिखना चाहिए, इसका उलट। यस पूरा यस ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, पाई का ऑप्शन दोनों सेम है। अगर आपने कोनिका बनाना है तो कोनिका के अंदर जो लिखा था उसमें 360 डिवाइड नंबर ऑफ कॉपी, इसको कर दिया 80। बाद में इसकी कॉपी आर्ट के साथ और प्रॉपर्टीज में जाकर रोटेशन क्या होगी 18 और इसको बगैर सिलेक्शन के जब बताए नोड फिर जोड़ दो, फिर सिलेक्शन इधर क्या आएगा प्लस 36। तो जितनी जल्दी हो सके कोरल वाली नहीं, उसके लिए रोटेशन पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है लेकिन अभी रोटेशन पॉइंट तो बताया नहीं, क्योंकि जब मैं इसकी कॉपी यूं बनाकर इसको इधर करूंगा ना कंट्रोल डी, क्योंकि भी रोटेशन पॉइंट चेंज करने का नहीं बताया। हो सकता है तब जब रोटेशन पॉइंट का पता चल जाएगा, अभी नहीं करवाया। या इसको छोड़ दो, आप इसकी वो कर लो BMW का जल्दी बन जाएगा। इसे सिलेक्ट करो तो यहाँ से कर दो ट्रांसफॉर्म में 90, क्योंकि एक बार बस करके देखना कि वो टूल है कहाँ पर। डिटेल में दोबारा फिर से कोनिका का डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कर दिया सर्कल का पता चल गया सर्कल के टूल कहाँ पर है। बस सारी ना भी बनाओ चलेगा, बस मुझे एक बार करके देखना कि उसको जोड़ना कैसे, फिल कलर कहाँ से होगा, आउटलाइन कलर कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। तो इसमें सर्कल आ गया ऊपर, कलर चेंज करने के बाद कंट्रोल ब्रैकेट शिफ्ट ब्रैकेट कंट्रोल ब्रैकेट करोगे तो वो एक सिलेक्शन करने और कंट्रोल ब्रैकेट बैक पर आ गया। ये आपका सर्कल भी क्लियर। फिर उसके लिए था आगे चौथा पांचवा लेक्चर किस चीज का था, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में यूज किया था ग्रेडियंट। इसमें ग्रेडियंट करने के लिए कोरल में था F11, इसमें F11 निकाल दो, बाकी सारा काम इसी से होगा जैसे उसमें था ग्रेडियंट। क्लिक किया इसमें डबल क्लिक किया पॉइंट ऐड, और फोटोशॉप की तरह पॉइंट डिलीट करने से उठा के बाहर रख दो। इस पॉइंट को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल दो तो खत्म हो जाएगा। ठीक, ऐड करना तो डबल क्लिक करते जाओ, कलर कौन सा चाहिए होगा वो करते जाओ। हर कलर के ऊपर कर्सर लाने से बता भी देगा कि CMYK है या RGB है, ये सारे वही है। उसके बाद ये टूल भी आपने ऑलरेडी पहले भी किया नाइफ काटने के लिए। अगर आप इसको यूं करोगे तो ये कटेगा कर्व में, और जब प्रेस करोगे तो कटेगा स्ट्रेट। जितनी बार भी करना इसका नाइफ टूल उससे ज़्यादा इजी है और इसमें बग्स नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं यूज़ करनी है, ना ही इसकी कोई प्रॉपर्टीज है, सिर्फ लाइन लगाओ कट जाएगा, बाद में उसको जहाँ रखना हो रख दो। अगर ये बन गया तो सिम भी बन जाएगी। मैंने आपको जब कोरल में करवाया था सिम के साथ एक था एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड छोड़ देना, एक भी कर लोगे तो टूल वो क्लियर हो जाएंगे। बनाना हो तो देख लेना। सिम के अंदर था यूं रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल कोने राउंड करने चारों तरफ से, तो ट्रांसफॉर्म में जाकर इधर से किया सा कॉर्नर राउंड हो रहा है, सारे चेक करना तो अनलॉक सारे करने हैं तो ये आ गया। कलर चेंज करना इसमें F11 नहीं, इसमें G है, G से ये F11 वाला काम होगा। इस पे क्लिक करो, ये पॉइंट नहीं चाहिए उठाकर इसे बाहर रख दो, ये भी बाहर, ये बाहर, व्हाइट और साथ ग्रे चाहिए।
सिम बनाने के लिए वैसे ही रेक्टेंगल, एंड्रॉइड रहने देना, सिम ही काफी है, उसका फिर कलर शेडिंग वैसे ही कर देना जैसे उसमें था, फिर उसको बना लेना। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी, लूडो बनाई, एक बनाया रेक्टेंगल, इसकी कॉपी कंट्रोल डी, Similarly. इसका साइज कम यूं, इसका भी साइज कम इतना, इसका भी साइज कम यूं, इतना ही काफी है। इसको लाइन करना टॉप से, तो उसमें था टी टॉप बी बॉटम एल, इसमें शॉर्ट पीस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इससे अलाइन करना उसकी ऑप्शन है, ऑप्शन कहाँ होगी, प्रॉपर्टीज में या ट्रांसफॉर्म में, प्रॉपर्टी या ट्रांसफॉर्म, Properties. आप में से एक स्टूडेंट है जिसने बोला ट्रांसफॉर्म, उसको इस तरह से क्लियर कर देना कि टॉप से अलाइन करना। फोटोशॉप और कोरेट्रा के अंदर कौन सी चीज ऐसी है टॉप अलाइन नहीं कर सकते, सारे कर सारे कर सकते सकते। हो, तस्वीर भी होगी, टेक्स्ट भी Text होगा, भी होगा। शेप भी होगी, सब कुछ होगा। इसीलिए जो चीज सभी चीजों में अप्लाई हो सकती है वो भी प्रॉपर्टीज में होगी। इस पे क्लिक करने के बाद ये लिखा रहा है नीचे स्ट्रोक ओपेसिटी के नीचे, स्ट्रोक का मतलब ऑफलाइन है, ये लिखा रहा है अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, अलाइन सेंटर, बाकी सारा वही है। इसको करो रोटेट, एल लेफ्ट आर राइट सेंटर, सारा वही है। गौर से देखना कौन सब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा, Last. सारे ही हो रहे। फिर देखता हूँ अगर कोई एक भी लॉक होता तो इधर क्यों आ रहा है, सारे सारे हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसको आपने लॉक करना कोरल में था आखिर में सिलेक्ट करना। आखिर में इसमें क्या है कि सारा को सिलेक्ट करने को जिसको आपने अपनी जगह से मूव नहीं करना उसको बोलते हैं टारगेट ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट। उसके ऊपर क्लिक कर दो दोबारा, सिलेक्ट कौन से हैं, चारों, जो सिलेक्ट है उसको फिर सिलेक्ट करना क्लिक के साथ, उसकी बाउंड्री ठीक हो गई, ये लॉक हो गया, ये बन गया की ऑब्जेक्ट। अब करो राइट लेफ्ट तो वो मूव नहीं होगा, बल्कि उसका छोटी सी की बनी हुई है कि उसने अलाइनमेंट जो कर रहा है वो किसके तहत कर रहा है, की ऑब्जेक्ट के तहत। की ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, की ऑब्जेक्ट किससे बनाना है, जो सबसे छोटा ऊपर वाला है, तो इस पे दोबारा क्लिक कर दो, वो ठीक हो गया। इस पे कर दो, इस पे कर दो, इसे कर दो, जिसे दो बार सेलेक्ट करोगे, एक बार सबके साथ, एक बार आखिर में दोबारा, वो मूव नहीं होगा। अब करो राइट लेफ्ट के, अगर समझ आ गई तो लूडो भी बन गई। Exactly. Yes. तो इस जगह पर आकर टेम्परेरी सी छोटी सी बना देता हूँ कि यहाँ पर आकर एक बनाया रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये ठीक है। तो इलस्ट्रेटर को जो ना मुश्किल खुद ना बनाना, प्रैक्टिस ना करके, अदरवाइज मार्केट में डिमांड भी इलस्ट्रेटर की ज्यादा है और कोरल ड्रा की वजह से ये इजी लगेगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एक बार करके देखना। एक इधर लगाया, इसी तरह से कॉपी इधर होगी, इसको बॉटम लाइन करना, कौन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट बनेगा, पीछे वाला ऑरेंज, पीछे वाला। दोबारा क्लिक कर दो, वो नहीं मिलेगा, चाहे टॉप करो चाहे बॉटम करो। फिर बीच में बॉक्स लगाने, बॉक्स का साइज यहाँ से विड्थ कितनी, हाइट कितनी, और उधर से इसकी कॉपी ऑल्ट के साथ कंट्रोल डी, इससे भी सिलेक्ट ऑल्ट से कॉपी कंट्रोल डी, बहुत इजी हो जाएगा। Yes. ठीक है, Okay. तो ये समझ लो 6 लेक्चर सर उसमें तो 75 इंच में दे दिया था ना ये रेक्टेंगल, हम भी वही करेंगे। 75 के साथ करोगे तो उसका फायदा ये होगा कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हाँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ना ही हमें इसको बनाने का फायदा है। इन फ्यूचर जब आप कहीं पे जॉब करोगे ना, अगर लूडो ऑलरेडी बनी हुई है इसमें कोरल में, तो बनाने की जरूरत क्या है, उसी को एक्सपोर्ट करो Yes. एआई में, तो उधर की इधर आ जाएगी। लेकिन इधर हमें लूडो डिजाइन नहीं करनी है, सीखना। तो सीखने के लिए कोरल की फाइल इधर नहीं लेकर आनी, अदरवाइज जो बना हुआ है उसको दोबारा क्यों बनाना। जैसे कि फर्ज करो मुझे एक वालों ने एक लोगो बनाने के लिए बोला, कोरल में बन गया, बाद में उसका एक बोर्ड बनना चाहिए, लेकिन बोर्ड बनाना है इलस्ट्रेटर में, तो दोबारा लोगो बनाने से बेहतर उसी फाइल को यहाँ से कर दो एक्सपोर्ट, किस फॉर्मेट में, एआई। फाइल थी कोरल की, बन इलस्ट्रेटर की, ठीक हो गया। और कोई भी नहीं बता सकता कि इलस्ट्रेटर बनाई है कोरल, क्योंकि कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसलिए जो मेहनत आपने इसमें की है वो रायगा नहीं जाएगी, उसी चीज को आप उठाकर इसमें ले आओ। ठीक है, तो ये 6 जो चीजें करवाई है ना, इसको करके देख लेना। ठीक है, और इसको मुश्किल इसलिए नहीं समझना
क्योंकि ये चीजें समझने के लिए मुझे 6 लेक्चर लगे जो मैंने 10 मिनट में सीख ली। यस तो अगर इसको 2 दिन में बनाते हो तो 2 दिन भी ज्यादा नहीं है, तो इसको एक बार बस करके देखना लूडो तक। ठीक है ओके सर। फ्लैग, सेकंड स्टेयर, सेम, सेम सर्कल के तहत ये और ये 6 इनको कर देना। इंग्लैंड में खेलने लगा। सारे यस ये